सुषमा नयाल सोशियो में जो आज का विषय है वह है सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय सामग्री और स्कोप यानी कि विषय क्षेत्र में अंतर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर की विषय सामग्री की बात की जाए। विषय वस्तु यानी कि किसी भी विषय में किन किन टॉपिक को, मैटर को या सामग्री को हमने पढ़ना है। जैसे अगर समाजशास्त्र की विषय वस्तु समझें तो समाजशास्त्र के अंतर्गत सोशल प्रोसेस, सोशल कंट्रोल, सोशल पैथोलॉजी, सोशल चेंज, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ते हैं। यह वे विषय हैं जिनको हम समाजशास्त्र में विषय के रूप में पढ़ते हैं, टॉपिक या मैटर के रूप में समझते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द सिलेबस भी निर्मित होता है। दूसरा जो विषय क्षेत्र है, जो स्कोप है, स्कोप का तात्पर्य है उन संभावित सीमाओं से जहाँ तक विषय पढ़ाया जाना है, यानी कि कोई भी विषय कहाँ तक फैलाव रखता है, कहाँ तक विस्तृत है। जहाँ तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है या अधिक से अधिक किया जाएगा उसे क्षेत्र कहते हैं। जैसे समाजशास्त्र के स्कोप को लेकर के दो मत हैं, एक फॉर्मल जिसे कि पार्टिकुलरिस्टिक भी कहते हैं और दूसरा सिंथेटिकल जिसे कि समन्वयात्मक भी कहते हैं। फॉर्मल को सपोर्ट करने वाले समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समाजशास्त्र का जो फैलाव है, क्षेत्र है, वो सामाजिक संबंध होने चाहिए, यानी कि समाजशास्त्र का क्षेत्र सामाजिक संबंधों तक ही होना चाहिए, सामाजिक संबंधों के भीतर ही हमें अध्ययन करना चाहिए। लेकिन सिंथेटिकल स्कूल यह कहता है कि समाजशास्त्र समाज का क्योंकि अध्ययन करता है और समाज बिल्कुल जीवधारी ह्यूमन बॉडी की तरह है। समाज की अपनी एक स्ट्रक्चर है, संरचना है। जैसे ह्यूमन बॉडी विभिन्न अंगों से निर्मित एक व्यवस्था है, आँख, कान, नाक, मुंह, पाँव, इन सब के अपने अपने फंक्शन हैं। इसी तरह से समाज भी ह्यूमन बॉडी की तरह एक स्ट्रक्चर रखता है जिसमें संस्था भी है। संस्थाओं में परिवार है, धर्म है, विवाह, शिक्षा, इकोनॉमी, राजनीति आदि है। और इसी संरचना में समुदाय भी हैं, ग्रामीण, नगरी, समूह भी हैं, प्राथमिक, द्वितीय, परिवर्तन भी है। और इन सभी के फिर विभिन्न अलग अलग कार्य हैं। धर्म का अलग है, फैमिली का अलग है, एजुकेशन का अलग है। तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, जो फैलाव है, ये सब समाजशास्त्र के भीतर सम्मिलित होने चाहिए। समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र होगा उसमें संस्था, समिति, समुदाय आदि आने चाहिए। इस प्रकार से किसी भी विषय का सब्जेक्ट मैटर होता है उस विषय में पढ़ाया जाने वाला मैटर, कंटेंट, टॉपिक या विषय। और विषय क्षेत्र का अर्थ हुआ वह एरिया जहाँ तक कि समाजशास्त्र या फिर जहाँ तक कि किसी विषय को पढ़ा जाना है, कहाँ तक वह विषय व्यापक होगा, कहाँ तक उसकी सीमा होगी और कहाँ तक उसका विस्तार होगा। यदि क्षेत्र व्यापक है तो कंटेंट भी, सब्जेक्ट मैटर भी व्यापक हो जाएंगे। यदि क्षेत्र किसी विषय का सीमित कर दिया जाए तो कंटेंट, टॉपिक, ये विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर भी सीमित हो जाएगी। मान लीजिए समाजशास्त्र के अंतर्गत जो स्कोप है या क्षेत्र है वह केवल यह होता कि इसमें केवल संस्थाएं पढ़ाई जाएंगी। तो संस्थाओं के अंतर्गत धर्म, जाति, परिवार, विवाह यही विषय पढ़ाए जाते और यही विषय या इन विषयों से संबंधित विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ही आप पढ़ पाते। लेकिन क्योंकि समाजशास्त्र का स्कोप सिंथेटिकल और फॉर्मल दोनों तरह का है, इसलिए समाजशास्त्र की जो सब्जेक्ट मैटर है या विषय वस्तु है उसमें भी वर्सैलिटी आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार से विषय क्षेत्र
विषय की सीमा या व्यापकता को बताता है और सब्जेक्ट मैटर किसी भी विषय के कंटेंट को, मैटर को या मैटर के बारे में अवगत कराता है।